हाथ से सिलाई करके अभी कस्टमर आएगा, इसको ट्राई करेगा, ट्राई के बाद फिर इसको मशीन से सिलाई किया जाएगा। ठीक है, तो कितने इसके चार्जेस आप ले रही हैं? इसके 85 स्टिचिंग है। 85 स्टिचिंग। काम खोलना है तो आपके पास कम से कम 10,000 यूरो होना चाहिए। 10,000 बस। स्टार्ट इलास्टिक चेंज कर रही हूँ मैं। देखिए स्टिचिंग का काम सीख के आते हो तो आपको यहाँ पे फैक्ट्री में भी काम मिल सकता है। आप मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है लेकिन अपना काम स्टार्ट कहते हो ना। नॉर्मल मशीन जैसे ये है इंटरलॉकल मशीन 700 यूरो की आती है, जो अच्छी वाली है बढ़िया, जो जैसे ये मेरी वाली है 700 यूरो की आई है मशीन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ इटली टेलर शॉप के ऊपर। ये टेलर शॉप किसी इटालियन की नहीं है, ये हमारे एशियन ख़वातीन की है। और जितने भी पाकिस्तान और इंडिया पर दुनिया जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं उन दोस्तों के लिए ये गुड न्यूज़ है कि देखें, अगर आप टेलर का काम जानते हैं, सिलाई का काम आप जानते हैं, तो यहाँ यूरोप के अंदर इसकी कितनी वर्थ है। मैं आपको ये बताता जाऊँ कि ये काम सिर्फ आप जॉब ही नहीं कर सकते, आप ये काम अपना भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप ये काम किसी फैक्ट्री के अंदर भी कर सकते हैं। फैक्ट्री के अंदर भी आपकी जो सैलरी है 1300-1400 स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप अपना करना चाहें अपना भी कर सकते हैं। लेकिन अपना काम करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं ये भी हम आज जानेंगे, और आपको ये दुकान भी दिखाएंगे कि इस दुकान के अंदर कैसे काम कर रहे हैं, कस्टमर कौन कौन से इनके पास हैं, एक सिलाई के कितने पैसे लेते हैं, और जितने भी पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन लड़कियाँ हैं या लड़के हैं, काम आपको सीख कर सिलाई का आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इसकी क्या वर्थ है। तो आइए जानते हैं आज इनसे इन्हीं की ज़ुबानी। तो ये मेरे पीछे ये शॉप आप देख रहे हैं, ये है मेरे पीछे इनकी दुकान, और ये यहाँ पर तकरीबन 15-16 सालों से आलमोस्ट तकरीबन यहाँ पर बैठी हुई हैं और ये काम कर रही हैं। और सिर्फ ये एक दुकान नहीं है, इसके साथ साथ इन्होंने एक और दुकान यहाँ पर अपनी बनाई हुई है, जो स्टोर बनाया हुआ है। और ये सिर्फ सिलाई ही नहीं करती, ये इंडिया से माल मंगवा कर यहाँ पर माल भी सेल आउट करती हैं। ख़वातीन जो लेडीज़ हैं, पाकिस्तानी या इंडियन हैं, जो माल लेना चाहती हैं वो भी यहाँ इनसे ले सकती हैं। बड़ा काम इन्होंने बना लिया, बड़ा वसी काम है। तो आइए अंदर चलते हैं और इनसे जानते हैं इनके बारे में कि भाई ये कैसे स्टार्ट किया, क्या बेनिफिट है, अगर कोई भी काम स्टार्ट करना चाहे तो कैसे कर सकता है। आज चलते हैं। ले जी, अभी हम अंदर चल रहे हैं, तो ये दरवाज़ा खोल लिया। अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल, की हाल चाल ने? तो आज ठीक हो? ये बताएं कि आप यहाँ पर कितनी देर से काम कर रही हैं? मेरे को 10 साल हो गए यहाँ पे काम 10 साल से ज़्यादा ही हो गए। ज़्यादा हो गया, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अब इस काम की क्या वर्थ है? सिलाई का काम आप जानते हैं, यहाँ यूरोप के अंदर लोग फैक्ट्रियों के अंदर भी काम करते हैं, अपना भी काम करते हैं, ज़्यादा बेनिफिट कहाँ पर है? अपना काम करने में। अपना काम करने में। फैक्ट्री में भी है, अगर कोई नहीं है अपना टैक्स वगैरह नहीं पे कर सकता, उसको फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम है, तो फैक्ट्री में भी काम मिल जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं स्टिचिंग का ही काम है, जैसे लेदर के बैग वगैरह और भी कई कुछ सामान वगैरह बनता है फैक्ट्री में, आप वो काम कर सकते हो। तो आप पे डिपेंड है कि आपकी कितनी कैपेसिटी है। काम। अच्छा, बहुत से जो पाकिस्तान से या इंडिया भर से देखने वाले लोग हैं वो कहते हैं ये सिलाई का काम जो है, ये सिलाई का काम हम इसके वीज़े के ऊपर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? ये बड़ा सवाल होता है कि हमें ये वीज़ा दे दें कि हम इसका काम आगे कर लें। पता नहीं, मेरे को डिपेंड नहीं, मेरे ख्याल वीज़े पे नहीं। अगर आपको कोई स्पॉन्सर करता है, कोई जैसे मेरी छोटी शॉप है, मैं तो स्पॉन्सर नहीं कर सकती। क्योंकि छोटा मेरी जो एक्टिविटी सिर्फ ये सिर्फ एक आदमी के लिए है। अगर आपने आप काम सीख के आके अपना काम खोल सकते हो यहाँ पे आके। अगर कोई जैसे कोई बड़ी फर्म है, कोई फैक्ट्री है, उनको ज़रूरत है वर्कर्स की, तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। छोटी शॉप वाला नहीं आपको स्पॉन्सर कर सकता इसका यहाँ पे आने। वैसे राउंड अबाउट जो है वो लोग आते हैं सीजनल वीज़े के ऊपर या नॉन सीजनल वीज़े के ऊपर आते हैं। आप आ सकते हो किसी और रीज़न से, तो आके अगर अपना यहाँ अपने कंट्री से आप स्किल लेके आ सकते हो, यहाँ पे आके अपना काम खोल सकते हो, ऐसे कर सकते हो। अच्छा ये बताएं कि जब आपने ये स्टार्ट किया, ज़ाहिर है सबसे पहले आपने यहाँ पे ज़ुबान का इशू हुआ होगा, ज़ुबान सीखी आपने? जुबान मैंने स्कूल गई थी, लेकिन स्कूल में ज़्यादा तो मैंने कस्टमर के साथ ही सीखी है जी। शॉप पे जब मैंने काम स्टार्ट किया तो, लेकिन मेरे को भी इतनी लैंग्वेज नहीं आती थी। थोड़ा बहुत समझ लेती थी क्योंकि बाहर जाने आने से थोड़ा बहुत पता चल जाता है आपको। तो बाकी मैंने कस्टमर से सीखी है, जो लोग आके आपसे बात करते हैं तो उसकी किस वर्ड को क्या बोलते हैं, यहाँ से सीखी है मैंने, से स्कूल से इतना नहीं सीखा। ठीक है। अच्छा ये बताएं, अभी सिलाई आप लगा रही हैं, ये सिलाई आप ज़रा दिखाएं थोड़ी सी, ये सुई के अंदर जो धागा डाल रही हैं, और अभी क्या सीन है काम का? काम ज़्यादातर कस्टमर कौन से हैं आपके पास? मेरे पास तो दोनों ही हैं। दोनों इटालियन जैसे ज़्यादा इटालियन कस्टमर है, क्योंकि जो अपने इंडिया वाले उनकी सेम प्रॉब्लम वही होगी
कि वो प्राइस का इशू होगा। तो मेरे ज़्यादा कस्टमर इटालियन है, जहाँ फिर बाकी कंट्रीज़ के अमेरिकन है, फॉरेनर्स है, जो बाकी सभी का इंडिया पाकिस्तान के कस्टमर कम है मेरे पास, ठीक है, क्योंकि उन सभी को तकरीबन काम आता ही होता है, सभी लेडीज़ को वो घर पे ही कर लेती हैं। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि ये जो मशीनें रखी हुई हैं, ये दोनों इटली से ली हैं या? इटली से मशीन तो नॉर्मली है, काम पे डिपेंड है, मशीन का कोई इशू, मशीन आप बड़ी भी ले सकते हो अगर आप पे डिपेंड है, जी, और बाकी जगह पे डिपेंड है, अगर आप इंडस्ट्रियल मशीन भी लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो, और आप पे डिपेंड है। मेरे को तो क्योंकि ज़्यादा कंफर्टेबल यही है कि छोटी मशीन से काम करना। चलें जी, बेहतरीन हो गया। यानी कि दो मशीनें माशाल्लाह रखी हुई हैं और दोनों मशीनों से बहुत ज़बरदस्त काम है, पूरी दुकान को रन कर रही हैं। अच्छा आप ये बताएं कि एक बंदा यहाँ पर सिलाई के लिए जैसे कि इटालियन या कोई घोड़ा आपको सूट देता है तो कितना चार्ज आप उससे कर लेती हैं? वो हंसी खुशी वो पैसे देता है एक सूट के? सूट के ऑल्ट्रेशन के, जहाँ स्टिचिंग के, स्टिचिंग वगैरह? स्टिचिंग का डिपेंड है डिज़ाइन पे। जैसे जेंट्स पैंट की स्टिचिंग जहाँ पे स्टार्ट होती है, जो क्लासिक पैंट होती है, जो पैंट कोट के साथ आप बैंड डालते हो, बेल्ट वगैरह के साथ सारा कुछ, उस पैंट का प्राइस यहाँ पे है 85 स्टिचिंग। ज़बरदस्त। 85 स्टिचिंग है उसकी। और लेडीज़ का जो सूट है? लेडी सूट में इंडिया वाले सूट तो मेरे पास कोई कस्टमर इटालियन? आता है, इटालियन ड्रेसेस ही चलती है यहाँ कितने पे। कितने लेडीज़? ड्रेसेस का वो ड्रेस पे डिपेंड है, 150 भी होता है, 200 भी होता है, जो पार्टी वेयर ड्रेस उसके ज़्यादा भी हैं। 150 यूरो 150, हाँ। यानी कि पाकिस्तानी 45-50 हज़ार रुपये वो एक सूट का। पाकिस्तान पे ना, आप यहाँ पे करो ना, क्योंकि जो आपने यहाँ पे कमाने हैं तो खर्च भी तो यहाँ पे ही करने हैं खर्च ना। ज़ाहिर है, हाँ, वही खर्च तो ना, करने हैं, खर्च तो वही जो सबके एक्सपेंस यहाँ है। पे और वही ना। अच्छा ये बताएं कि टैक्स कितना चला जाता है, एक राउंड अबाउट को फिगर? राउंड अबाउट मेरा पूरा 2 महीने के बाद मैं 900 यूरो पे करती हूँ इम्पस को, 900 यूरो 2 महीने के बाद। और दो शॉप का रेंट है, स्टार्टिंग में आपको खुद इन्वेस्ट करना, अगर आपने अपना काम खोलना है तो आपके पास कम से कम 10,000 यूरो होना चाहिए 10,000 बस? स्टार्टिंग में, और साथ में आपका क्योंकि हुनर है। पहले साल तो आपका टैक्स माफ होता है? नहीं, इतना टैक्स नहीं होता, कम थोड़ा होता है? पहले 5 साल थोड़ा, जैसे अभी मेरा पुराना हो गया तो मेरा 20% जाता है, जी, तो स्टार्टिंग में मेरे ख्याल 5% है टैक्स। ठीक है लेकिन इम्पस का सेम ही है, इम्पस जी। का जो जाता है ना वो इतना ही जाएगा, जी, सिर्फ जो दूसरे अपने इनकम टैक्स होता है ना वो 5% होता है। ठीक है एक ये आता है, एक मेरा साल बाद जो जितना मैं पूरा साल काम करती हूँ उसके पास जो सेविंग मेरी होती है उसके ऊपर भी इनकम टैक्स पड़ता है, ठीक है, वो भी देना पड़ता है। वो भी देना पड़ता वो है। भी देना पड़ता है। ठीक हो गया। बाकी रेंट बिजली का वो तो सभी नेचुरल, वो तो पे करना ही पड़ेगा, अगर आप का काम खोलते हो तो जी, बिजली वगैरह यूज़ करते हो तो। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं कि ये आपने माशाल्लाह अपनी दुकान बनाई है, अपनी फैमिली में से कोई बंदा बुलाया हो इंडिया से? कोई नहीं? मैं बुला ही नहीं, क्योंकि मेरा है ही नहीं है, मैं बुला नहीं सकती। मेरा जो एक्टिविटी, अगर मैं किसी को और को बुलाती तो मेरे को अपनी एक्टिविटी बड़ी करनी पड़ेगी, जी, तो उसके लिए फिर मेरे को टैक्स भी डबल पे करना डबल पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक्टिविटी सिर्फ एक आदमी के लिए, मेरे बेटे भी हैं 2 घर पे, लेकिन मैं खुद ही करती हूँ सारा काम। अच्छा ये बताएं ये काम के अंदर कोई स्पेशल महारत है या वही काम है जैसे सारे लोग करते हैं सिलाई का काम? नहीं, मैंने तो डिप्लोमा किया हुआ है 4 साल का, इंडिया 4 साल का डिप्लोमा किया हुआ है मैंने। यहाँ पर किया आपने? नहीं, यहाँ पे नहीं, इंडिया पे किया हुआ है मैंने। अच्छा, पहले मेरी इंडिया में भी मेरी अपनी बुटीक थी, ज़बरदस्त। अमृतसर जहाँ पे मैं रहती थी मेरी अपनी बुटीक थी। तो यहाँ पे आके फिर मैंने जैसे मैं 2007 में जहाँ पे आई थी इटली में, तो मैंने 2010 से 10 में अपना काम स्टार्ट किया है यहाँ पे। ये जैकेट है लेडीज़, जैसे वेस्ट कोट बोलते हैं उसको, तो ये पूरा हाथ से सिलाई किया हुआ है जी, ये साइज का सिलाई करना है, इसको पहले पूरा कटिंग करके हाथ से सिलाई करते हैं यहाँ पे ऐसे, हाथ से सिलाई करके अभी कस्टमर आएगा इसको ट्राई करेगा, ट्राई के बाद फिर इसको मशीन से सिलाई किया जाएगा। ठीक है। तो कितने इसके चार्जेस आप ले रही हैं? इसके 85 स्टिचिंग है, 85 स्टिचिंग से? 85 यूरो स्टिचिंग, सिर्फ स्टिचिंग। हाँ, तो ये जो सूट सारे शॉपर में पड़े हुए हैं ये सारे करने इसमें वाले? कुछ ऑल्ट्रेशन है, कुछ साइज के कपड़े बनने के लिए जो कस्टमर दे के जाते हैं। स्कर्ट दी इलास्टिक चेंज कर रही हूँ मैं, देखिए अच्छा तो ये जो आप काट रही हैं इलास्टिक चेंज इसका क्या सीन है? इसके ज़्यादा नहीं, इसके जो अल्ट्रेशन का तो डिपेंड है काम पे, जैसे इलास्टिक इसकी तो सिंपल ही है ना, निकाल के इलास्टिक नहीं डाल दी, इसके 5 यूरो। 5 यूरो इसके? वाह जी वाह, ज़बरदस्त, क्या बात। ये भी इटालियन का है? इटालियन का ही। सभी काम सभी इटालियन का ही है। इटालियन का।
लेकिन फ़ायदा यही है कि अगर आप आके किसी के पास नहीं, क्योंकि अगर आप किसी के पास काम करेगा वो आपको 5 यूरो नहीं देगा। जी जी। अगर आप खुद अपना काम करोगे उसमें ही स्टार्टिंग में तो नहीं है, लेकिन बाद में आपको है प्रॉफिट। ज़रूरी नहीं आप स्टिचिंग का करना, कोई मेहंदी, जैसे मैंने पहले भी एक बार बताया था, आप मेहंदी लगा के मेहंदी भी लगा सकते हो। जैसे आप गर्मियों में बीच के ऊपर ये लोग टैटू वगैरह बनाते हैं, नेचुरल मेहंदी के टैटू वगैरह भी बना सकते हो। आप हेयर कटिंग का सीख लो, हेयर कटिंग का काम वो तो इसका चलता जो ही है। काम है इसकी यूरोप के अंदर क्या वर्थ है? वैल्यू तो है, अगर आप कोई भी काम स्टिचिंग का काम सीख के आते हो तो आपको यहाँ पे फैक्ट्री में भी काम मिल सकता है। जी आप मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन अपना काम स्टार्ट करो। जी। ठीक है। अपने काम में थोड़े टाइम बाद आपको जो लास्ट टाइम जो स्टार्टिंग में आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको वापस थोड़ी देर बाद विद इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक। तो आप अपना काम स्टार्ट करो तो ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा, जो लोग ये समझेंगे हम आएंगे यूरोप के अंदर नहीं और नहीं आते नहीं, ही। ऐसा नहीं। स्टार्टिंग में आपको जैसे आपने अपना काम स्टार्ट करना है तो आप जैसे मिनिमम 10,000 यूरो आपकी जेब में होने ही चाहिए। ठीक होगा 10,000 क्योंकि अगर आप मशीन भी लेते हो ना, नॉर्मल मशीन जैसे ये है इंटरलॉकल मशीन 700 यूरो की आती है, जो अच्छी वाली है, बढ़िया, जो जैसे ये मेरी वाली है जी। 700 यूरो की आई है और मशीन, ये है ना। वाली कितने की? तो ये तो नॉर्मली, ये तो छोटी मशीन है। ये ऐसी मेरे पास एक और बड़ी मशीन है जो इंडस्ट्रियल है, वो बड़ी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है तो वो मैंने जी घर पे रखी हुई है ना। तो छोटी मशीन है जो आपने, अगर आपने थोड़ा स्टार्टिंग में सिर्फ ऑल्ट्रेशन का काम स्टार्ट करना तो आप ऑल्ट्रेशन के लिए तो यही मशीन सबसे बेस्ट है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 300 यूरो की आ जाती है अच्छी ठीक कंपनी की। ठीक तो होगा। अगर आप स्टार्टिंग में पहले 2 साल, क्योंकि आप जब भी आप कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करते हो ना, पहले दिन से आपको टैक्स तो स्टार्ट हो ही जाता है। अगर आपका काम चलता है नहीं चलता, लेकिन टैक्स आपको पे करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। टैक्स और रेंट और बिजली का बिल। नहीं, ज़ाहिर है जैसे कोई बंदा नया आता है तो हाँ, वो लेकिन नया क्योंकि बंदा। ये लोग ना, जो आपने पहले वीडियो में उसमें बताया था, लेकिन ये लोग आपके ऊपर जल्दी ट्रस्ट नहीं करते। जी। जब ये एक बार आपका आपका ट्रस्ट बन गया, आपके पास ये लोग आना स्टार्ट कर दिया, फिर वो कहीं नहीं जाएंगे। ज़बरदस्त। लेकिन स्टार्टिंग में पहले 2 सालों का आपकी लक है, हो सकता है आपका पहले साल में ही चल जाए ना। जी। लेकिन मेरे को 2 साल लगे थे स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में अच्छा, एक आइडिया दें कि एक बंदा, लास्ट पे एक सवाल है कि सिलाई के काम के अंदर एक बंदा अपना काम करके महीने का कितना कमा सकता है मैक्सिमम? डिपेंड, अगर आपके पास ज़्यादा कस्टमर आते हैं तो आप 2-3 हज़ार यूरो तक तो बना ही लेते हो, टैक्स वगैरह पे करके, टैक्स पे करने के टैक्स पे बाद? करने के बाद। जी। ठीक होगा, ज़बरदस्त होगा। ठीक है, चलें, तो बेहतर। हो सकता है फैक्ट्री में भी अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे मेरे ख्याल 1700-1800 मिल जाता है फैक्ट्री में। अभी भी फैक्ट्री हाँ का भी जी। रेट उन्होंने बढ़ा दिया घंटे का ना। फिर यहाँ पे अगर अगर जैसे मेरा अपना काम है तो आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा अपने काम को ना। जी फैक्ट्री में ये है कि अगर आप 8 घंटे काम करके आप उसके बाद फ्री हो ना, कोई टेंशन। लेकिन मेरा अपना काम है, मैं बिल्कुल भी, मैं घर पे भी काम लेके, जैसे घर पे भी मशीन लगी हुई है ना, तो बस मेरा तो शॉप को मैं 12 घंटे देती हूँ यहाँ पे। मैं सुबह 9:30 बजे खोलती हूँ तो शाम को मैं 9 बजे बंद करती हूँ, 9-9, 9:30 बजे जाती हूँ घर पे। ठीक। और छुट्टी किस दिन करती है? छुट्टी मैं सिर्फ संडे को करती हूँ, लेकिन संडे को भी चलता ही रहता है। संडे को मैं घर पे लेके जाती हूँ काम, है ठीक ना। हो। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत कीमती टाइम दिया और दोस्तों को आगाही किया आपने सब लोगों को कि काम सिलाई का यहाँ पे क्या है, इसकी वर्थ क्या है, कि अगर कोई भी लड़का या लड़की काम सीखना चाहती है तो इस काम के अंदर क्या वर्थ है। तो दोस्तों, जितने भी आप हमारे दोस्त देखने वाले हैं, आप सबको बाजी ने बता दिया कि भाई काम का यहाँ पर क्या सीन है। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और इनका भी अपना एक पेज है जिसके ऊपर ये अपनी वीडियोस बनाती हैं और दिखाती हैं कि कैसे ये काम होता है, क्या चीज़ है। मैं वो पेज भी फेसबुक पेज मेंशन कर रहा हूँ, है आपके पास। तो मैं मेंशन कर देता हूँ, तो आप इनके पेज के ऊपर जाकर खुद भी वीडियोस देख सकते हैं और काम क्या होता है, कैसे होता है, ये आपको वक्तन फ़वक्तन बताती रहेंगी और इससे आपको भी फ़ायदा होगा कि फ्यूचर के अंदर कोई भी भाई या लेडीज़ हैं जो बाहर आती हैं, ख़ासतौर पर जो स्टूडेंट्स आती हैं, तो उनको अगर ये काम आता होगा तो उनके लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा। वेल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।